2014 के अंदर जो शनि चंद्र का योग शुरू हुआ तो उसने देश की जनता को एक सबक सिखाने के लिए कोई साधन बनाना था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे आदमी की इच्छा होती है उसी रूप में उसके कर्म हो जाते हैं। ये 2-3 महीने के अंदर कोई मूलभूत परिवर्तन होंगे। जो लोग सप्रेस थे वो लोग आगे आएंगे। जो लोग ने अति कर दी थी हर चीज की, हमारा देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आप पूरी में राशन दे रहे हो और आपके अपने खर्चे काबू में नहीं है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर, पिछले एपिसोड से अगर मैं आज के दिन तक की बात करूं, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं इस एपिसोड में, तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी। आप शनि चंद्र का हर बार जिक्र करते हो और मैं पूछ रहा था भाई शनि चंद्र का जिक्र क्यों करते हो। आपने कहा कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपने 1 जुलाई 2025 का कुछ मुझे डेट भी दी थी। कितनी उथल पुथल मचने वाली है। और उस एपिसोड से अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो उथल पुथल तो इतनी ज्यादा मची है कि दुनिया में हल्ला मच गया है। एक तरफ जहाँ फिल्मों के नाम पे बवाल चल रहा था, वहीं एक ऐसी चीज आई ग्रुप जिसने मौजूदा सत्ता और जो लोग कह रहे थे कि विश्व गुरु वाली बात, उसकी तो पूरी पोल ही खुल गई है। सरकार भी परेशान है, डेटाबेस मांग रही है, पूरा उथल पुथल मचा हुआ है मामला। और आपकी बात जो है कहीं ना कहीं उस चीज को छू रही है। लेकिन जनता का एक सवाल है कि आप उतनी उस तरह से खुल के क्यों नहीं बोला। आपने जो आपने कहा वो हो रहा है, एग्जैक्टली उसी चीज में चीजें हो रही हैं। 2024 लोकसभा में आपने कहा था, बाद में बेईमानी वगैरह बहुत सारी चीज हुई, लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन ये पिछले एपिसोड से लेके आज का दिन तो इसमें तो बहुत सारी चीजें बवाल मच गई। नमस्कार जी। तो अभी क्या आप कहेंगे जो इतने हालात ही गुजरे हैं? देखिए सर, कुछ चीजें हैं। मैं किसी पे कोई डर नहीं रहा हूँ, ना मैं कोई प्रायोजित एस्ट्रोलॉजर हूँ कि भाई मुझे कोई कुछ कहने के लिए बोल रहा है या कुछ बोलने के लिए कह रहा है या इसके लिए मुझे कोई सपोर्ट दे रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं आपके ग्रुप के अंदर अपने बारे में कमेंट भी पढ़ता हूँ जी। कुछ लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आते हैं, कुछ लोग जिस तरह की बातें करते हैं दिल को छूते हैं। खैर, हर आदमी का अपना किसी भी चीज़ों को लेने का पॉइंट ऑफ व्यू है जी जी। एक दुख होगा, शब्द दुख या सुख जी। अब दुख या सुख को हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं किसी को बताएं। अब जैसे किसी ने व्यक्ति ने विशेष ने जन्मपत्री देखा, देख के बोला जी नहीं आप तो बहुत सुखी हो। तो वो सुखी से मतलब क्या है? वो पैसों को लेकर बहुत सुखी है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सुखी है, औलाद से बहुत सुखी है, व्यापार से बहुत सुखी है, उसको समाज में बहुत सम्मानित है वो। तो आप कौन सी बात के सुख को कहोगे? कुछ चीज़ों को हम स्पष्टीकरण नहीं देते, हमें नजर आ रही होती है, हम स्पष्टीकरण नहीं देते। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में और जोशियों की तरह से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ देश के बारे में, मुंडेन, कि हमारे देश का क्या बनेगा और हमारे देश की जो भी स्थितियाँ हैं उसके। अब इस देश के अंदर या पूरे विश्व में 200 के करीबन देश है, 7 ग्रह हैं, 2 नोड है, राहु केतु, सिर्फ 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। अब एक एक चीज के ऊपर एक्जैक्टली पिन पॉइंट करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। जहाँ 800 करोड़ जनता पब्लिक है, इतने सारे नेचुरल चीजें हैं जिन तक अभी हम पहुंच भी नहीं पाए हैं। रोज नई नई डिस्कवरियां होती हैं। अब उन चीजों को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो हम एक ब्रॉडर सेंस के अंदर एक चीज बताते हैं कि भाई सांप नजर आ रहा है, अब ये जहरीला है या नहीं जहरीला है। हम सांप की बात कर रहे हैं। अगर आप जहरीला मेरे से स्पेशली बैठ के बात करें कि भाई इस देश की या इस व्यक्ति विशेष की क्या बात होगी, फिर तो मैं चीजों के ऊपर बहुत और करीब पहुंचूंगा। लेकिन अभी हम जनरलाइज एक बातें कर रहे हैं, ओवरऑल एक बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे व्यक्तिगत विशेष की बात भी करूंगा, लेकिन ओवरऑल जो जनता के हित में है या जो उससे पहले जनता के खिलाफ जा रहा है, पहले उस पर आप बात रख लीजिए। तो मैं तो हमेशा उसी में बात करता हूँ ना कि भाई हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है। हमारा देश बहुत अच्छा, मैं बोल के अच्छे से मतलब
1947 में हम लोग आज़ाद हुए, बीच में बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई, युद्ध भी लड़े हम लोगों ने, भुखमरियाँ भी देखी, आपातकाल भी देखा, तो सारा कुछ बुराई थोड़ी हुआ है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। अब मनमोहन सिंह जी के टाइम के अंदर मैं कल एक रिव्यू पढ़ रहा था, हमारी जो जीडीपी थी 7.20% तक पहुंची और वो लगातार कोशिश हो रही थी। अब मैं 70 साल का होने वाला हूँ, मैंने भी वो 2014 का या उसके पहले का टाइम या उसके बाद का टाइम देखा है। तो अब एकदम से सडन चीजें क्यों होने लगी, तो हम उसको ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पे देखना शुरू करते हैं कि भाई मैं सुबह आज घर से निकला और मैं अच्छा खासा गाड़ी में बैठा हूँ और पता लगा गाड़ी में बैठते टाइम मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरे पैर की हड्डी टूट गई। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? मैंने अब हर आदमी का अपना नजरिया, कोई साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे देखेगा, कोई बिहेवियर पैटर्न पे देखेगा, कोई कहेगा तुम्हें चलना नहीं आता, कोई कहता गाड़ी में फर्क थी। सीधा सीधा बात यह है कि आदमी घोड़े में बैठा था, गिरा और मर गया। मैं सिर्फ वो वाली बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि वो घोड़ा बीमार था, आदमी लंगड़ा था, या वो उसका जो डोंकी था, जो जिसका चालक था, उसको अकल नहीं थी, या जीन ढीली थी, या आदमी को कुछ हुआ था। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि 2014-15 के बाद हमारे देश में एक पर्टिकुलर भूमंडल पे जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम भारत बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 को रात को 0001 सेकेंड में मैंने आज़ादी का टाइम लिया कि ये हमारे देश का उदय हुआ। उससे पहले ठीक थे तो हमने उसको मृतक मान लिया कि उसके बाद एक नई जनरेशन जो आई वो उस वक्त पैदा हुई। अब उसके बाद जैसे एक बच्चा एक पर्टिकुलर मोमेंट में पैदा हुआ तो उसका आगे आने वाला भविष्य क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम उसकी लॉन्जिविटी को देखेंगे कि इस बच्चे की आयु कितनी है, फिर हम जाएंगे उसकी भाई अब इसकी शिक्षा के ऊपर जाएंगे, फिर उसके कर्म के ऊपर जाएंगे, फिर परिवार पे जाएंगे, फिर समाज के लिए यह काम क्या करेगा, देश के लिए क्या काम करेगा, अपने लिए क्या काम करेगा। तो ओवरऑल फिर हम जाएंगे जी अब इसमें से किस किस चीज़ों के बारे में, कौन कौन सा प्लेनेट इनको सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन से प्लेनेट इसके चलने उन घरों के अंदर उसको सपोर्ट देने वाले हैं। तो वही हम देश के बारे में देखते हैं उसी तरह से। अब हमारा 15 अगस्त 1947 को रात को 0001 सेकेंड आवर के ऊपर देश का उदय हुआ, शनि की महादशा में उदय हुआ। शनि की महादशा जब चल रही थी तो शनि जो सिग्निफाई करता है फ्रस्ट्रेशन, डिले, पेशेंस, कोल्ड, डार्कनेस, डिप्रेशन, शनि को प्रभावित करता है। शनि ने वो बैकग्राउंड हमारे चारों तरफ दी। अब अंतरदशा उसके सपोर्ट में काम करेंगी या अगेंस्ट काम करेंगी वो तो डिपेंड करता है। अब उसके सपोर्ट में काम क्या करना है, एकदम से हमने पार्टीशन का दुख देखा कि शनि विरक्त भी करता है, आपको सेपरेट भी करेगा, खून खराबा देखा, और शनि एक बहुत गहरी जड़ें भी डालता है। अब लंगड़ा किसी आदमी को करना है तो शनि ने करना, आजीवन वो लंगड़ा रहेगा, बैसाखियों को सारे चलेगा। अब हमारे को सपोर्ट मिली कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा कि भाई देश को चलाने के लिए क्या है न्याय प्रक्रिया, क्या व्यवस्था, कैसे सिस्टम को चलना है। तो उसके शनि की महादशा के अंदर हम चीज़ों ने जहाँ बहुत सारी दिक्कतें देखी, उसके बाद बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट भी उसने देश को कंसोलिडेट करने के लिए हमारी कोशिश भी करी। उसको देखते 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 जब अगर हम 2014 से पहले की बात करें, ठीक है यार बहुत समस्याएं होंगी देश के अंदर, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर रहा था। क्रिटिसिज्म कोई चीज़ आपके अनुरूप नहीं हो सकती, आपके परिवार में नहीं हो सकती। आपके परिवार के अंदर अगर 12 बच्चे हैं या 8 सदस्य हैं, वो एक रूप नहीं हो सकते इस बात के अंदर। बिल्कुल, उनके अंदर भी मतभेद हो सकते हैं, उनके अंदर अपने अपने निर्णय हो सकते हैं, तो भाई रही होगी, लेकिन ओवरऑल चीजें चल रही। अब लेकिन वो इस देशवासियों को या ग्रहों को वो या परमात्मा, जिसको आप परमात्मा अल्लाह यीशु जो मर्जी कह ले, अननेचुरल, हम लोग ऑलमाइटी बोलते हैं, हम कोई गॉड नहीं बोलते उसको। एक नेचुरल पावर है, वो सिंबॉलिकली है हम लोगों के सामने
हमने उसको देवी का रूप बना लिया, देवता का रूप बना लिया, अल्लाह का रूप बना लिया, पूरे जहान को जो चला अपने हिसाब से एक सिस्टम बना लिया कि ये सिस्टम के अंदर ही है। लेकिन नेचुरल भूख, प्यास, सुख, बीमारी, तकलीफ सबको बराबर होती है। एक हर इंसान कुछ चीज़ों को कॉमनली फील करता है और कॉमनली कुछ चीज़ों को लेकर रिजेक्टेड फील करता है। उसको पूरा करने के सबके साधन अलग अलग। अब एक धर्म ने तय कर लिया जी हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, एक धर्म ने तय कर लिया जी जीव जीवस्य भोजन, आपको जिंदा रहने के लिए जो मिलता है खाने के लिए आप खाइए। तो हम उसके ऊपर कोई वो समय, स्थान, वातावरण, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो अब 2014 के अंदर हम समहाउ चल रहे थे। 2013 के अंदर जिस वक्त सूर्य बिल्कुल डेड एंड के ऊपर आया, सूर्य की महादशा, तो उस वक्त मुझे आभास होने लगा था कि भाई देश में कोई मूलभूत कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ चीजें चेंज होंगी। क्योंकि मैं जो हर एपिसोड में बोल रहा हूँ, और आपने भी पिछले एपिसोड में बात करी थी मुझसे कि जी आप शनि चंद्र के अलावा कुछ बोलते ही नहीं हो। तो भाई मेरे देश आज आपने उसकी पूरी तरह से व्याख्या भी की है 47 जी। तो अब 2014 के अंदर जो शनि चंद्र का योग शुरू हुआ, तो उसने देश की जनता को एक सबक सिखाने के लिए कोई साधन बनाना था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे आदमी की इच्छा होती है उसी रूप में उसके कर्म हो जाते हैं और उसी तरह से उसके एक्शन हो जाते हैं, उसी तरह से उसको फल मिलने लग जाते हैं। कोई भी अति होगी, चाहे वो अति बहुत ज्यादा सुख होगा या बहुत ज्यादा दुख होगा, तो अब बहुत ज्यादा दुख होगा तब मृत्यु मांगेंगे कि भगवान। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी से चीजें तो बता रहा हूँ। अब शनि ने बड़ा ग्लूम का वातावरण क्रिएट करना था चंद्रमा ने। पहले उसने बहुत बुरी तरह से हाइप किया, बिल्कुल हाइप किया, और उस हाइप के अंदर आप किसी को भी बोल सकते हैं जी जिसने हाइप किया, और जो उनका विरोध कर सकते थे उसको बिल्कुल रिड्यूस करते चले गए, उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। अब वो आदमी उस हाइप के अंदर वो आदमी अहंकारी हो गया या डिक्टेटर हो गया। लेकिन भाई वो तो रहना नहीं ना, आगे आने वाले प्लेनेटों ने भी लाइन बनानी है। अब जैसे बहुत सारे जोशी उपाय बताते हैं कि जी इस प्लेनेट का उपाय कर, मुझे तकलीफ दे रहा है तो आप इसका उपाय कर लो। अब उपाय लगता है या नहीं लगता है, मान लिया मैंने, छोड़ दीजिए इस बात को, उसने उपाय कर लिया, आपने उस प्लेनेट का बात बदल दिया, हम मान लेते हैं। लेकिन अब से पीछे आने वाला प्लेनेट जो एक एक्शन को करने के लिए अलाइंड हुआ है, वो अब कैसे सिंक्रोनाइज करेगा? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी जी बोलते हैं। अब एक नदी आ रही है, उसमें बाढ़ आती है, नदी आ रही है, उसको आपने बांध बना के रोक दिया। अब उस नदी के पानी का सोर्स एक झरना है, लेकिन कुछ समय के बाद वो झरना या गुफा से पानी आना बंद होना है और दूसरी गुफा से पानी आना है, और वो उस बांध को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, तो तोड़ देगा जी। तो मेरा मतलब वही है कि वही हमें वो नजर आने लगा कि भाई ये लोग नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अब ये लोग मति भ्रांत होंगे। मैं मति भ्रांत कहने का अधिकारी नहीं हूं, इन लोगों को कुछ ज्यादा चाहिए, इन लोगों को कुछ ज्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से ये लोग काम करेंगे। और वो काम हुए, सत्ता परिवर्तन हुए। अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद कुछ दिनों तक अपने उम्मीदें जैसे आदमी अपने आप को जस्टिफाई करता है, जी आई डिड राइट, तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अब एक लड़के लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और थोड़े दिनों के बाद लड़का लड़की के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा होने शुरू हुए, तो वो एकदम से पब्लिक में नहीं आएंगे, लेकिन लोगों दोनों को लगना शुरू होगा कि शायद हमसे कोई गलती हुई है, और उनके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो भी फील करने लगेंगे कुछ गलती हुई है, लेकिन वो उस बातों को जस्टिफाई करना शुरू करेंगे, तो उन चीजों को जस्टिफाई करना शुरू करेंगे। तो भयंकर सत्ता परिवर्तन हुए। 2016 के अंदर एक और बहुत बड़ा बवंडर हुआ, लोगों ने फिर भी उसको जस्टिफाई किया या मैनिपुलेशन करी किसी ने भी, और एक चीज को किसी एक्सट्रीम तक पहुंचना था, और वो एक्सट्रीम जाके चेक हुआ 2024 के इलेक्शन में। वो एक्सट्रीम जाके चेक हुआ 2024 में। मैंने बोला था जी ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, इनको 170 सीटें मिलेंगी। अब उसके ऊपर ठीक है, मेरे से कहीं गलती हुई होगी, मेजोरिटी नहीं मिली, बिल्कुल 80 सीटों को लेकर डिस्प्यूट आज भी चल रहा है।
कैसे थिएटर के ऊपर मैनिपुलेशन हुई। तो मैथ कंपटीशन ठीक है, मैं शायद उस तक नहीं पहुंच पाया कि ये मैनेज हो जाएगा, ये शायद मैनेज हो जाएगा। मैंने ये आपने सवाल किया था उस टाइम के अंदर ही कि भाई ईवीएम का चक्कर है, तो मैंने ये बोला था जब ग्रह की चाल चलती है तो ईवीएम कुछ नहीं काम आती है। लेकिन शायद उस वक्त केतु चल रहा था, केतु कोऑपरेट कर गया, लेकिन वीनस ने आकर सेटअप देना शुरू किया और अब आ गया सूर्य के अंदर। तो इस परिस्थिति का, इस स्थिति का जो इस वक्त चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं अंत तो होना है ना, उसके लिए कोई साधन तो बनना ही है ना। ठीक है। अब मैंने पिछले एपिसोड में बोला था क्रांति होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, ये काम जो रूल कर रहे हैं उनका इतना दोष नहीं है। भाई शेर जंगल में घूम रहा है, तुम बच के भाग रहे हो तो वो कोई समाधान नहीं है। आपको शेर का सामना करने के लिए एक टीम बना के शेर के सामने आना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम डिफेंस को सोच रहे हैं, हम बचाव की। अभी प्लेनेट किस तरह से अब तो आपने आप वो काम नहीं कर रहे हो तो प्लेनेट ने वो काम औरों के थ्रू कराना शुरू कर दिया। प्लेनेट का रास्ता निकालना ही है ना भाई। आप वो तो इतनी अनविजिबल फोर्स है जिसका कि आप ठंड को रोक सकते हैं क्या? नहीं। गर्मी को रोक देंगे क्या? मौसम को आप पानी को आने से रोक सकते हो क्या? पानी को डायरेक्शन दे सकते हो, पानी को रोक नहीं सकते आप अग्नि को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन उसको रोक नहीं सकते आप वायु को मोड़ सकते हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो नेचुरल फोर्स है भाई, इनको तो आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अब सूर्य को उदय होना तो नहीं रोक सकते ना आप, सारे विश्व के अंदर अंधेरा तो नहीं कर सकते ना। जो नेचर ने, प्रकृति ने जिस चीज को जैसे बनाया है, नेचर के लीजिए, आप उसको प्लेनेट के लीजिए, तो उसको तो उसी तरह से आना है। उसके लिए वो अपना रास्ता बनाएगी। कहीं ना कहीं हम भी जब बिल्कुल बेबस हो जाते हैं तो हम लोग भी कहते हैं ना जो प्रभु की इच्छा थी। हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने वी डिड आवर बेस्ट। अब ये जाने वाली सत्ता जब विरोध के पक्ष में आएगी तो जब भी यही बातें होंगी जी हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, अब तुम लोगों ने गलत काम कर दिया। तो ये क्योंकि ये परिस्थितियां पैदा होनी थी। अब ये परिस्थितियां किस रूप में पैदा हुई कि जी अब आज सुनने में आ रहा है जी जज साहब पकड़े गए। वो क्या AI वो ना ग्रोह, मैंने ही पढ़ी है उसकी पोस्ट है, उसने फंडे खोलने। अब क्योंकि शनि चंद्र का योग है, शनि चंद्र का योग महाबेशर्मी वाला योग है। आप बेशर्मों की तरह से बैठे हो, एक्सपोज हो जाओगे, एक्सपोज हो जाएंगे, हो चुके हो एक्सपोज। तो भाई एक्सपोज तो बहुत पहले से हो रहे थे, क्योंकि शनि कोई कमजोर ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह अपने आप में कमजोर नहीं है। आपने बिना ब्लड बात के उसको किसी तरह से दबा रखा था, और क्योंकि इस देश के ऊपर यही सूट करता है। हम लोग डिफेंडिंग नोट के आदमी हैं, हम अटैकिंग नोट के आदमी नहीं है। अगर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हिंदुस्तान, भारत की आप बात करें, कुछ दिनों में कैसे देख रहे हैं आप आगे? ये परिवर्तन हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल ये बिल्कुल परिवर्तन होगा। और ये शनि चंद्र का एंड होने के बाद आदमी को रिग्रेट। फिर मैं एक सवाल पूछूं, जो आडंबर खड़ा किया गया था विश्व गुरु नंबर 1, वो तो आप खुद देखिए भाई साहब, आप मेरे से पूछने के बजाय खुद देखिए ना। आप विश्व गुरु कौन कह रहा है भाई आपको विश्व गुरु होके कितने देशों ने आपको विपक्ष जज की भूमिका में लाए हैं आप, और आप विश्व गुरु हैं तो आपको आज तक बताइए ना कितने इनविटेशन मिले हैं भाई। अब तो ये भी साबित हो गया कि अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे उनसे मिलने आप खुद गए हो, उन्होंने थोड़ी बुलाया। तो आप ये विश्व गुरु की भूमिका मानते हो भाई। विश्व गुरु का मतलब क्या है, गुरु होने का मतलब क्या है कि भाई आपकी सारी बात मानना है, सब लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, सब लोग आपको सिर माथे पे बैठा रहे हैं। अब जहाँ तो रोज रोज नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। अब हमारे में विश्व गुरु होने के बाद भी हमारे में 200 लोग हमसे कैसे, जो हमको मदद कर रही उसका पैसा क्यों मांग रहे हैं विश्व गुरु से? फिर क्यों 20,000 करोड़ रुपए का वो कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारे एक मित्र ने बोला कि शायद सरकार को इतना पैसा कर्जा लेना पड़ता अपना इंटरेस्ट देने के लिए। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जुलाई आपने दिया है टाइम, जी, तो इस जुलाई तक ही है या इसके आगे पीछे भी कुछ
नहीं जी, आगे पीछे हो, देखो वो हमारा गणित के अंदर हमारे पे कोई सरकारी या बहुत बड़े पैसों की सपोर्ट नहीं है कि हम लोग वो एक एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकें। हमें भी एक एवरेज कैलकुलेशन मिलती है, हम उसी एवरेज कैलकुलेशन के ऊपर काम करते हैं। नहीं वो ये बात है ना, बहुत सारे लोग सीरियस ले लेते हैं फिर बहुत ज्यादा। नहीं सीरियस तो ठीक है, वो जुलाई नहीं होगा, अगस्त हो जाएगा या जून रह जाएगा। लेकिन ये 2-3 महीने के अंदर कोई मूलभूत परिवर्तन होंगे। जो लोग सप्रेस थे वो लोग आगे आएंगे। जो लोग ने अति कर दी थी हर चीज की, हमारा देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आप पूरी में राशन दे रहे हो और आपके अपने खर्चे काबू में नहीं है। अब तो सही मायनों में अगर समय की डिमांड की आप बात करते हैं, प्लेनेट को काउंटर करने की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग उपाय की बातें कर रहे हैं। इस वक्त उपाय क्या है कि जिन लोगों ने इन 10 सालों में सत्ता के सामने, सत्ता के कुकर्मों के सामने या जो आम जनता के हित में बातें थी, उन बातों को बहुत प्रीडोमिनेटली, बहुत हौसले से और बहुत हिम्मत से और बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उठाया है। उसमें आप भी शामिल हैं, हमारे मित्र रविंद्र कुमार भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिसमें हम रवीश कुमार जी का भी नाम ले सकते हैं। उन लोगों को मॉरली और जो उनको जिस तरह की मदद आप पहुंचा सकते हैं उनको मदद पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले समय में अगर ये आने वाली सत्ता कोई गलत काम करे तो वो उसका विरोध कर सके। क्योंकि अब एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है कि क्रोक्स ने जो खुलासे किए हैं तो उससे विपक्ष बहुत खुश है। कल को अगर जब क्रोक्स उनके खिलाफ कोई बातें करेगा तो ये विपक्ष में जो लोग सत्ता में होंगे वो कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एपिसोड के लिए, हमारे सवालों के जवाब के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। सर से सवाल करने हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।